किस तरह से अपने पिता का समर्थन करते हुए साथ देते हुए नजर आ रहे थे। और जब मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री कह सकते हैं जब मोहन यादव को बनाया गया, उस समय भी उनके बेटे ने कमेंट किया था कि अगर मुख्यमंत्री ने आपका काम नहीं किया तो मैं अपनी सरकार वो अब खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। और यही बात है कि अब जो कई लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि सिंधिया मौका देखकर अपने बेटे को भी यानी महाआर्यमन को भी चुनावी मैदान में उतारते हुए नजर आ जाए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और इंडिया अलायंस ने 13 विधानसभा सीटों में से 11 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीत हासिल की। वहीं अगर हम एनडीए अलायंस की बात करें तो एनडीए ने यहां पर मात्र 2 सीटों पर ही पकड़ बनाई। लोकसभा चुनाव का परिणाम और उसके बाद उपचुनावों की तस्वीरें इस आधार पर नजर आ रही हैं कि एनडीए कहीं ना कहीं अब इंडिया अलायंस से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। देश भर की अब कई राज्यों की बात करें तो वहां पर भी उपचुनावों की स्थिति फिर से पैदा हो रही है। या बात करें कि कई ऐसी विधानसभा सीटें राज्य भर में खाली होती हुई नजर आ रही हैं जिस पर उपचुनाव अभी फिर से होने हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों में से अगर हम जिक्र करें तो शिवपुर की विजयपुर विधानसभा सीट और विदिशा की बुधनी विधानसभा सीट शामिल है। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों में से मध्य प्रदेश की 1 विधानसभा सीट भी आई थी, अमरवाड़ा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब 2 सीटें खाली होने के बाद जिस तरीके से चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही हैं, क्या मध्य प्रदेश में इन 2 विधानसभा सीटों पर भी क्या भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में पकड़ बनाकर रखेगी या फिर नहीं, ये कई सवाल यहां पर बनते हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि जो विजयपुर विधानसभा सीट है, इस पर रामनिवास रावत चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी वो इस सीट से विधायक रह चुके हैं। वहीं बुधनी की बात करें तो बुधनी से विधायक यहां पर शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में विदिशा से चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी, जिसके बाद अब चर्चाएं तेज हो रही हैं कि आखिरकार बुधनी पर चुनाव कौन लड़ेगा, उपचुनाव में किसे मैदान में उतारा जाएगा। जहां शिवराज सिंह चौहान के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि इस बार वो अपने बेटे कार्तिकेय चौहान को आगे कर सकते हैं, तो वहीं चर्चाओं में एक और नाम गूंजता हुआ नजर आ रहा है। वो नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस नाम पर मोहर लगाती हुई नजर आएगी, इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहां पर बनते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा तो पूरा नहीं कर पाई, लेकिन लोकसभा चुनाव के जरिए तीसरी बार सत्ता में आ जाती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अगर हम उपचुनावों की तस्वीरें देखें तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई है। अब मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तस्वीरें अपनी दिखा रही है, जिस तरीके से अंदरूनी कलह उनके सामने आ रही, चाहे फिर आप बिहार की बात करें, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे फैसले लिए गए जहां पर एक वक्त पर शिवराज सिंह चौहान भी नाराज नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी से। क्या लगता है इस बार जिस तरीके से नाम बुधनी विधानसभा सीट पर आगे चल रहा है, कार्तिकेय चौहान का और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का, क्या अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को लेकर नहीं आ रही है? देखिए, पहली बात यही हमें समझ से बाहर होती है कि जो बीजेपी, बिल्कुल आपने सही कहा कि परिवारवाद की बात करती है। जो बीजेपी कहती है कि भाई सपा में परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद है और आरजेडी में परिवारवाद है, लेकिन जब उनकी बारी आती है या उनके जो सहयोगी दल हैं नाज़मीन, उनकी बारी आती है तो बीजेपी खामोशी कह सकते हैं साथ देती है। आप देखिए, ढेरों ऐसे एग्जाम्पल है बीजेपी के अंदर जहाँ पर बाप के बाद बेटे को कह सकते हैं कि बीजेपी ने मौके दिए हैं, उनको बड़े पदों पर कह सकते हैं नवाजा भी है। ऐसे में कई सवाल बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं उठते हुए नजर आते हैं। और देखिए, कहा भी जाता है कि जैसे ही आप एक उंगली दूसरों के ऊपर उठाते हैं, बाकी सारी उंगली आपके ऊपर उठती हुई नजर आती हैं। यही कुछ हाल बीजेपी का इस समय नजर आता है। देखिए, अगर हम बुधनी को भी छोड़ते हैं, इसके अलावा अगर हम सहयोगी दलों की ही बात करते हैं तो आप बिहार चले जाइए, चिराग पासवान से लेकर मांझी,
और जितने भी कह सकते हैं लोग हैं, बड़े बड़े दल हैं, वो कहीं ना कहीं अपने परिवारवाद को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी की चुप्पी वहाँ पर एकदम कह सकते हैं खामोशी के साथ में दिखाई पड़ती है। अगर हम उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो जयंत चौधरी से लेकर ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल और तमाम जो चेहरे, संजय निषाद, ये सब जो चेहरे हैं बीजेपी के साथ, ये परिवारवाद को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन सबके ऊपर बात करने से बीजेपी बसती हुई नजर आती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अपना जो भी बीजेपी कर रही है वो सब सही है, लेकिन दूसरी पार्टी जब वो करती है तो बीजेपी को उसमें दिक्कत होना शुरू हो जाती है। आपने जिक्र किया बुधनी का, जाहिर बात है कि देखिए शिवराज सिंह चौहान के प्रचार प्रसार में जब उनके बेटे को, आपने भी देखा होगा कि कार्तिक चौहान किस तरह से अपने पिता का समर्थन करते हुए, साथ देते हुए नजर आ रहे थे। और जब मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री कह सकते हैं जब मोहन यादव को बनाया गया, उस समय भी उनके बेटे ने कमेंट किया था कि अगर मुख्यमंत्री ने आपका काम नहीं किया तो मैं अपनी सरकार से भी लड़ जाऊंगा। इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आते थे। और उन्होंने यहां तक कहा कि शिवराज सिंह चौहान से बड़ा नेता दिल्ली, जो एमपी से लेकर दिल्ली तक कोई नहीं है। तो ये जो तमाम बातें ये बताती हैं कि कार्तिकेय चौहान लगातार जिस तरह से पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव हैं, आने वाले दिनों में ज़रूर वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और अंदर खाने से खबरें भी हैं कि हो सकता है बुधनी की जो सीट है वहाँ पर जो है कार्तिक चौहान का नाम निकल कर सामने आ जाए। लेकिन साथ में सिंधिया का जिक्र आपने किया। देखिए सिंधिया भी एक समय कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नाम हुआ करते थे, लेकिन अजीब सी खामोशी अब पसरी हुई। आप देखिए जो सिंधिया लगातार बड़बोले बयान दे रहे थे बीते कई कह सकते हैं सालों से कि मोदी का मैजिक है, मोदी के सामने कोई टिक नहीं सकता, तमाम बातें वो कह रहे थे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट सामने आए हैं, भले ही 29 की 29 सीटें बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीती हूं, लेकिन उसके अलावा समूचे देश में जिस तरह से बीजेपी का हाल हुआ है उसको लेकर सिंधिया के भी जो बोल हैं वो अब खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। और यही बात है कि अब जो कई लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि सिंधिया मौका देखकर अपने बेटे को भी, यानी महाआर्यमन को भी चुनावी मैदान में उतारते हुए नजर आ जाए। हो सकता है आने वाले उपचुनाव में कहीं से वो किस्मत आजमाते हुए दिखाई पड़े। और हो सकता है कि अब शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया के बीच में अपने बेटों को आगे बढ़ाने की जो होड़ है वो कह सकते हैं क्लैश करती हुई उसमें नजर आ जाए। तो अभी कई तरह की संभावनाएं। लेकिन हाँ, आपने जो मुद्दा छेड़ा शुरुआत में ही कि परिवारवाद की अगर बात होती है तो बीजेपी अपना दामन बचाती हुई नजर आती है। उन तमाम जो खोट उसके अंदर है उनको समेटते हुए नजर आती है। लेकिन जैसे ही दूसरे दलों में कोई इस तरह की खबर सामने आती है, बीजेपी तुरंत के ऊपर बयानबाजी करना शुरू कर देती है। तो ये जो बीजेपी का चलन है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल खड़े करता है कि आखिर आप किस तरह की राजनीति करते हो। क्योंकि सम्राट चौधरी का इतिहास आप देखिए वो आपको नजर आता है, अनुराग ठाकुर का आप इतिहास देखिए वो आपको नजर आता है। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। राजनाथ सिंह के बेटे खुद कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर पूरी तरह एक्टिव हैं। अमित शाह के बेटे अगर पॉलिटिकल तौर पर एक्टिव नहीं है तो बीसीसीआई में वो कहीं ना कहीं बड़े पद पर बैठे हुए नजर आते हैं। तो कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर बीजेपी को घेरा जा सकता है। लेकिन चूंकि बात बीजेपी की हो रही है तो तमाम मीडिया की जो कह सकते हैं खामोशी वो हमें देखने को मिलती है। सर एक और सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर हम परिवारवाद का जिक्र कर रहे हैं लेकिन हैं तो पार्टी का हिस्सा ही, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, यहाँ पर उनके बेटे को आगे किया जाता है या शिवराज सिंह चौहान के बेटे को आगे किया जाता है, क्या इन दो नेताओं के बीच में क्या लड़ाइयाँ हमें देखने को मिल सकती है? क्योंकि एक जंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि एक वक्त पर शिवराज सिंह चौहान के बाद खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो काबिज होते हुए नजर आए। अब ये लड़ाई क्या बच्चों के अंदर भी देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल। और आपने जिक्र किया सिंधिया का, तो सिंधिया का भी पारिवारिक बैकग्राउंड पूरा पॉलिटिकल तौर पर देखने को मिलता है। वहीं उनके बेटे भी अब आगे आ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि जो मुख्यमंत्री पद को लेकर जो कि लड़ाई थी, क्योंकि अगर आपको याद हो 2018-19 में जब ये लगातार कवायद उठी कि क्या सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने उस समय, तब शायद इसी गुस्से में आकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी अभी तक कोई ऐसा अहम जिम्मेदारी उनको मिली नहीं है। पिछली बार तो कह सकते हैं कि उड्डयन मंत्रालय उनको मिला हुआ था, विमानन मंत्रालय उनको मिला हुआ था, लेकिन इस बार तो कहा कि भाई आप अलग हो जाइए। तो ये बता रहा है कि सिंधिया की भी जो बखत होनी चाहिए थी अब वो बखत वैसी नजर नहीं आती बीजेपी के अंदर। तो जाहिर बात है कि अब वो भी अपना जो कह सकते हैं कि चाहे बेटे के सहारे हो या कुछ और परिवार के सहारे हो, लेकिन वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं और बीजेपी में लगातार वो अपने बेटे को एक्टिव करना चाहते हैं, ताकि अगर उनकी सीट को आने वाले दिनों में कोई कह सकते हैं कि, क्योंकि देखिए अभी भी बीजेपी जिस दौर से गुजरी है कि अगर मध्य प्रदेश में ऐसा कहा भी जाता है कि अगर कांग्रेस पार्टी पूरे मन से पूरी ताकत से लड़ी होती तो शायद स्थिति कुछ और बदलती हुई नजर आती। यहाँ पर कुछ एक सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती, क्योंकि 2019 में सिंधिया इसी सीट से चुनाव हार चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने शायद अनमने ढंग से चुनाव लड़ा। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस राज्य में जीतू पटवारी हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े बड़े नाम कांग्रेस के पास हो, वहाँ पर 29 की 29 सीटें हारने का मतलब ये है कहीं ना कहीं अंदर खाने में कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही। तो ऐसे में सिंधिया को भी सोचना जरूर पड़ेगा कि अगर
यहाँ पर उनके बेटे को आगे नहीं बढ़ाया गया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको उनके ही मान में कहीं ना कहीं अब रखना चाहती है कि भाई आप जहाँ हो वहीं रहिए। लेकिन अगर उनके बेटे को आगे बढ़ाती तो आप ये मानकर चलिए कि सिंधिया पे भरोसा बीजेपी का अभी भी देखने को मिलेगा। ऐसा लगता है कि वो कायम रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सर जाति आधारित मुद्दों के जरिए भी चुनाव लड़ती हुई नजर आई है, और ऐसे में अगर हम देखें कि बुधनी विधानसभा सीट पर अगर शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान को उतारा जाता है, कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि खुद शिवराज सिंह चौहान किरार समुदाय से आते हैं, जो एक ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, तमाम राज्यों में अब ओबीसी कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। जैसे कि हरियाणा में भी हमने देखा कि गृह मंत्री चले जाते हैं, ओबीसी सम्मेलन करते हुए नजर आते हैं, उस आधार पर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं, और हम उत्तर प्रदेश में भी यही तस्वीरें देखते हैं। तो क्या अब यहाँ पर ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के जरिए? देखिए, अगर मोहन यादव की बात करें तो खुद वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। शिवराज सिंह चौहान को हटाकर उनको क्या मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था? इस सवाल ने कह सकते हैं लगभग हर किसी की जुबान पर ये बात आई कि भाई जब इतना अच्छा काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे थे, उनकी कह सकते हैं जब वो सीएम थे, उनकी अगुवाई में बीजेपी ने जब वहाँ पर 150 से भी ज़्यादा सीटें हासिल की, एक बड़ी जीत हासिल की, तो आखिर उनको हटाने की ज़रूरत क्या आन पड़ी कि मोहन यादव को आपको सीएम बनाना पड़ा? तो कई तरह के अंदर खाने में जो उलझने हैं बीजेपी के अंदर, वो ये बताती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की भी ताकत कम करने का लगातार बीजेपी ने प्रयास किया। और अभी भी देखिए, उनके बेटे का शुरू में जो बयान का जिक्र भी किया, वो ये बात कहते हैं कि भले ही आप उनको पद से हटा सकते हो, लेकिन लोगों के दिल से कभी भी नहीं हटा सकते। तमाम ऐसे बयान थे उस समय। अगर आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी ने भी ये बात कही, जीतू पटवारी ने भी ये बात कही कि भाई कह सकते हैं जिनके रहते बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की, आखिर उनको कह सकते हैं कि इस तरह से दरकिनार कर दिया गया जैसे उनकी ज़रूरत नहीं हो। तो ये कई ऐसे सवाल उठकर खड़े हुए कि आखिर जब ओबीसी की बात थी तो क्या शिवराज सिंह चौहान वो बेहतर विकल्प नहीं थे? और देखिए, शिवराज सिंह चौहान के जब वो मुख्यमंत्री थे 2014 में भी बीजेपी 27 सीट जीती है, 2019 में भी 28 सीट जीती है, और 2024 में 29 की 29 सीटें जीती है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर भी बीजेपी के लिए मजबूती के साथ खड़े हुए थे। और देखिए, साउथ की भी अगर बात करें, तेलंगाना में जहां बीजेपी हाथ पांव मार रही थी, कुछ हासिल नहीं कर पा रही थी, इस बार कुछ एक सीट मिली है उनको। इसके अलावा तमिलनाडु में सीट मिली है। तो ये कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान का मैजिक है, जिसको बीजेपी दरकिनार नहीं कर सकती। इसी मद्देनजर सारी बात चल रही है कि वो ना सही, लेकिन वो अपने बेटे को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान की जो दखल है, ताकत है, वो बदस्तूर बनी रहे। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामों की चर्चा तो हो रही है कि विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कौन चुनाव लड़ सकता है। औपचारिक रूप से बेशक ऐलान ना किया गया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश में अभी कोई चर्चा नहीं, कोई नाम सामने नहीं आ रहा है। तो क्या इंतजार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पहले एक नाम फाइनल करती हुई नजर आए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि यहाँ पर किसी प्रत्याशी को उतारती हुई नजर आए, हो सकता है जीतू पटवारी को एक बार फिर से मौका यहाँ पर कांग्रेस पार्टी देती हुई नजर आए। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या फैसला यहाँ पर पार्टियों के जरिए लिया जाता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिन चेहरों के नामों की चर्चा हो रही है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाअरिमन सिंधिया और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान की, क्या लगता है आपको कौन लड़ेगा बुधनी से चुनाव? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।